अगर हमको इन तीनों को आपस में चेंज करना है तो किस तरह से चेंज करेंगे, है ना। नंबर अगर पार्टिकल दिया है तो 6.022 10 की पावर 23, आप एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा। फिर आप मोल से चाहे तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अगर वो गैस है तो एनटीपी पे 22.4 पे डिवाइड करें, या वेट दिया है वेट बाई मोलर मास करोगे तो मोल आ जाएगा यार, ठीक है। फिर मोल से तुम चाहो तो नंबर निकाल लो या वॉल्यूम निकाल लो, मतलब चेंज कर सकते हो। इस पे क्वेश्चन ही मैंने करवाया था, तो एक क्वेश्चन और मैं करा लेता हूँ, है ना, उसके बाद हम लोग आगे चले, है ना, फिर पार्टिकल कैलकुलेशन पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान लीजिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आखिरी, है ना, उसके बाद तो देखिए है क्या कि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर जो है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 180, और यहाँ O2 गैस है, O2 गैस, ठीक है। यहाँ से यहाँ O2 गैस है हमारे, और यहाँ से कुछ O2 गैस लीक हो गया है, लीक या रिमूव हो गया है, रिमूव। जो O2 गैस हमारा रिमूव हुआ ये हमारा है 160 ग्राम, 160 ग्राम O2 गैस रिमूव हो गया। एंड जो रिमेनिंग हमारे पास है, रिमेनिंग रिमूव होने के बाद रिमेनिंग हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल रिमेनिंग बचा हुआ है। तो आपको बताना है व्हाट इज इनिशियल मतलब शुरुआत, व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 गैस सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? क्या क्वेश्चन लिखा हूं बताइए भाई। देखिए हमारे पास O2 गैस है, कितना टेम्परेचर पे हमने लिया था, 0 डिग्री पे और 180 पे। उसमें से कुछ हमने निकाल दिया, जो हमने रिमूव किया वो कितना हमने निकाला है 160 ग्राम। बचा हुआ कितना है बताओ, 3 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स बचा हुआ है। अब आपको बताना है कि इनिशियल वॉल्यूम, व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 गैस सेकेंड, कितना वॉल्यूम हमने लिया, बताओ कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा। सर मॉलिक्यूल से मास निकाल लेंगे और फिर मास से उसका वॉल्यूम निकाल के और इसका वॉल्यूम जो लिख हुआ उसको जोड़ देंगे। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, पहले जो निकला है वहां से पहले क्या किया जाए, मोल निकाला जाए। देखो ये ग्राम में है, ये नंबर में है, और पूछा गया है वॉल्यूम, तो अलग अलग तो नहीं कर पाएंगे ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। क्या निकालेंगे? यस सर, मोल। सबको मोल में चेंज करके ही काम हो पाएगा। तो बताओ मोल रिमूव पहले निकालो। पहले आप लोग निकालिए कितना मोल निकल गया, मोल रिमूव। तो मोल निकल चुका है रिमूव। तो मोल का वेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए? वेट 3 ग्राम पर मोलर मास। 5 मोल आएगा क्या, बोलो तो? यस सर। 5 मोल आ गया बच्चे? यस सर। चलो अब जरा मुझे बताओ, इतना तो रिमूव हुआ है, कितना बचा हुआ है बताओ तो? 5 मोल सर। बचा हुआ है 5 मोल बचा हुआ है। हाँ रिमेनिंग। अब देखो इसको भी मोल में निकालो, मोल रिमेनिंग निकालो, मोल रिमेन्स जो बचा हुआ है, मोल रिमेन्स पहले निकालो कितना मोल हमने बचा हुआ है। तो इस पर नंबर को मोल में कैसे चेंज करेंगे बताओ बच्चे? वेरी गुड। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्या? यस सर। तो बोलो यार क्या मोल बचा है? 10 मोल। 5 बचा कितना है? 5 मोल। कितना निकाल दिए? 5। इसका मतलब इनिशियल मोल कितना रहा होगा बताओ? इनिशियल मोल 10 मोल। इनिशियल मोल कितना रहा होगा? 10 रहा होगा ना? उसी में से ना 5 बचा, और 5 क्या है गया, बोलो
तो Yes, अगर sir. इनिशियल मोल 10 हो गया तो हम वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, ये कैसे निकाल निकलेगा? लेंगे। निकाल लेंगे Yes, सर। sir. 22.4 मोल बराबर क्या होता है? 224 लीटर। 22.4। समझ गया बच्चों की नहीं समझ गया? यस बोले सर। यस सर। समझ गए 0 डिग्री 180 में मल्टीप्लाई करवा जाएगा। सबको क्लियर हुआ कि डाउट है? बताओ। क्लियर है सर। क्लियर हो मिटा दें? यस सर। यस सर। यस सर चलो तो मिटा दे रहे हैं, ठीक ना? समझ गया ना? अब आगे हम लोग चलेंगे आज पार्टिकल कैलकुलेशन पे, ठीक है? मिटा दे रहा हूँ चाहे इसको। आज हम लोग पार्टिकल कैलकुलेशन पे चलेंगे और क्लास पढ़ाने के बाद रात को 10 बजे तक वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा भाई। आप जिनका किसी वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है 10 बजे तक देख लीजिएगा अपने आप चैनल पे। चलिए भाई, तो अब हम लोग आगे पार्टिकल कैलकुलेशन पे करेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान दें, है ना? थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो हाँ गलत हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना? पार्टिकल कैलकुलेशन, जैसे हम CH4 की बात CH4, तो बताओ इसमें कार्बन एटम कितना है? बताओ तो कार्बन एटम। 1 वन H एटम कितना है? H एटम 4 फोर वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन गिनने आता है क्या? देखो 11 कार्बन में सर। कितना है? नहीं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है 6 सिक्स और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टेन तो कितना आएगा बताओ? 11 टेन 10 सर। 11 कैसे आएगा यार? 10 सर। पक्का? यस उसी सर। तरह प्रोटॉन भी गिन सकते हो क्या? प्रोटॉन भी 10 आएगा। बोला प्रोटॉन भी सेम है। न्यूट्रॉन कितना आएगा? न्यूट्रॉन 6 आएगा क्या? क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन नहीं होता सर। नहीं होता। तो मतलब कुछ भी तुमसे किसी ने कुछ भी बॉन्ड कितने बॉन्ड होंगे बताओ? 4 क्या बॉन्ड 4 होगा। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाता है बोलो? सर 2 तो 4 बॉन्ड तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बताओ? 8 इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में पूछेगा तो कितना बताओगे? 8। समझ गया नहीं समझ? यस सर। वो तो बात की बात, वो तो धीरे धीरे तुमको आ जाएगा, जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे बॉन्ड पेयर डोन पेयर सब आ जाएगा ना। हम बेसिक की बात कर, जैसे एक CH4 में कितना हाइड्रोजन बताओ? 4 क्या? वो तो दिख रहा है। तो मेरी सवाल को अच्छे से समझना, है ना? कौन बोलेगा? प्रिंस बोलेगा? कौन जवाब देगा? बोलो। प्रिंस सुन रहे हो? प्रिंस तो सुन ही रहेगा, ऑनलाइन क्लास कर रहा है। चलिए भाई, सत्यम सुन रहे हो? सत्यम आधे लोग खाली ज्वाइन करके चले जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। चलो देखो खैर ध्यान दो, है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बच्चा कोई बोलेगा तभी तो सिखा पाऊंगा यार। कौन बोलेगा? साक्षी? सर हम बोलेंगे। चलो ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, बहुत कॉमन सेंस का। बताओ एक आदमी में कितने हाथ होते हैं? एक आदमी में कितने हाथ होंगे बताओ? 2 10 100 आदमी में 200 200 100 आदमी में 200 1 लाख में 2 लाख 2 लाख 2 लाख 1 करोड़ में 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़। तो मुझे बताओ, जब मैं सेम देखे तुम पूछना, अच्छा चलेगा और बता दो 1 करोड़ में कितने लाख? सर 1 करोड़ में कितने लाख हाथ? 100 लाख नहीं 100 1 लाख। करोड़ 200 लाख मतलब मुझे बताओ 200 लाख होगा। मुझे बताओ टेंशन कब हुआ? जब करोड़ देके करोड़ तो यूनिट चेंज हो गया था। पूछे कि लाख देके करोड़ पूछे? से यूनिट चेंज हो गया, करोड़ देके लाख पूछे तब। हाँ तभी ना। सेम समय तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम समय तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ध्यान देना। एक कार्बन में क्या है? हाइड्रोजन। सॉरी एक CH4 में क्या है? हाइड्रोजन। एक CH4 में क्या है? हाइड्रोजन 4। 4 1 दर्जन CH4 में क्या दर्जन?
48 20 और दर्जन पूछे रहे छो। 4 दर्जन। एक दर्जन में क्या दर्जन? 4 4 100 में 100 CH4 में क्या 100 हाइड्रोजन? 400। 100 1 लाख CH4 में क्या लाख हाइड्रोजन? 4 लाख। 1 करोड़ CH4 में क्या करोड़ हाइड्रोजन? 4 4 करोड़। करोड़ 1 करोड़ CH4 में क्या लाख हाइड्रोजन? 400 लाख। टेंशन हुआ? 4 टेंशन हुआ? समझ रहे हो? थोड़ा तभी सा। दिक्कत होगा। उसी तरह वही है, उसी तरह 1 में 4, 1 मोल में क्या मोल CH4? तो 4 मोल। 4 मोल 1 में 4, 1 लाख में 4 लाख, 1 मोल में क्या मोल? 4 मोल। 4 ठीक है, मैं तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर हमने पूछ दिया 1 मोल में क्या CH4 तो 4 मोल, और फिर मोल को नंबर में कैसे चेंज करोगे बताओ? एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर से इंटू करके, मतलब वो पूछेगा 1 मोल में क्या मोल तो 4 मोल, और 1 मोल में कितना नंबर तो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर करोगे ना? यस चलो, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखो तो अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है, ध्यान देना। हम लोग का टॉपिक है पार्टिकल कैलकुलेशन, यानी पार्टिकल हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। पार्टिकल कैलकुलेशन, हम लोग पार्टिकल का कैलकुलेशन करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, कितना बॉन्ड है, इसका पार्टिकल कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें बस एक ही चीज याद रखना है कि अगर मुझे बताइए लाख देख के लाख पूछेंगे तो दिक्कत की नो दिक्कत? नो दिक्कत। नो दिक्कत। मोल देके मोल पूछेंगे तो दिक्कत की नो दिक्कत? नो नो दिक्कत। नो दिक्कत। तो यहाँ भी बस एक ही चीज पार्टिकल कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, सेम सेम। क्या रहेगा? सेम सेम, मतलब जो दिया वही पूछे, तो इसका मतलब टेंशन की नो टेंशन? नो टेंशन नो टेंशन बस। और अलग देन अलग रहेगा तब। हाँ, अलग रहेगा, अलग देन टेंशन। और यहाँ जो टेंशन है वो टेंशन को हटाने के लिए कौन जिंदाबाद? कौन जिंदाबाद? एवोगाड्रो में अगर जब भी टेंशन होगा तो कौन जिंदाबाद? बाबा जी हैं ये। एवोगाड्रो नंबर। बाबा जी जिंदाबाद, देने जिंदाबाद। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। तो देखो सेम 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 रहेगा तो टेंशन तो लेना नहीं है, पहली बात। अब अगर टेंशन हुआ तो कौन जिंदाबाद? बोलो। एवोगाड्रो नंबर जिंदाबाद। तो नंबर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो, कर ले जाओगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। वाह, तो देखो एकदम आराम आराम से करना है, फटाफट मिटा दे इसको। वो जल्दी हो। हाँ। तो देखो सिंपल तरीके से सीखा जाए, हड़बड़ाना नहीं है, तो आसान भी है, कुछ है नहीं। देखो जैसे अब हम लोग थोड़े थोड़े दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन है फाइंड मोल ऑफ H atom in 10 मोल CH। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखे हैं? फाइंड मोल्स ऑफ H एटम इन 10 मोल ऑफ CH4। ठीक है, अगला चलो बच्चा, चलो बात करो तब। क्या क्या दिए हैं बताओ? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O। तो सबसे पहले मुझे तो पहले वाले के तो 40 मोल होगा। पहले जो हम पूछेंगे वो बताओगे। सत्यम, यस सर। सत्यम बताओ, पहले में टेंशन की नो टेंशन? नो टेंशन। नो टेंशन। प्रज्ञा, पहले में टेंशन की नो टेंशन? बोलो। नो टेंशन। देखो मोल निकालना है, मोल दिया है, तो पहली बात तो समझ लेना सब लोग, मोल मोल मतलब टेंशन की नो टेंशन। बोलो बच्चों। नो टेंशन। नो टेंशन। नो टेंशन। बस नो टेंशन तो काम खत्म। एक CH4 में क्या हाइड्रोजन?
सात बोलिए। 4 4 तो दस पे कितना होगा बताइए। और 10 में 40 40 40 40 मोल बताइए भाई, कोई डाउट है किसी को तो बोलिए। No, नो sir. सर नो सर नो सर चलो चलो अब इधर देखो, इस बार पहले तो ग्राम दिया तो पहले भाई नंबर, पहले तो मोल निकाल लेना, पहले तो मोल निकाल लीजिए, कितना मोल आएगा बताइए। 2 मोल आएगा। पहले ग्राम से मोल निकाल। सर 2 80 से 18 इसका मोलर मास है, डिवाइड करोगे तो 2 आ गया। बोलो बच्चे, मोल तो निकाल लोगे ना। यस सर Yes, sir. यस सर अब यहाँ, अब मुझे बताओ, जिससे पूछेंगे बताओ साक्षी, टेंशन की नो टेंशन। बोलो अनुश्री, तुम बताओ, टेंशन की नो टेंशन। सर टेंशन। टेंशन क्यों? क्योंकि आपके पास है मोल और चाहिए क्या? Electron. नंबर। इलेक्ट्रॉन छोड़ो तो टेंशन। अब अगर टेंशन है तो बाबा जी की जरूरत पड़ेगी। चलो फिर बात करते हैं। अब एक H2O में क्या इलेक्ट्रॉन होता है बताओ। H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बोलो तो। 10 10 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब चलो, यस अगर 10 इलेक्ट्रॉन होगा, अब हम लोग सोल्व करते हैं भाई मोल। अब हम लोग निकालते हैं, है ध्यान दो। तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले बताते हैं, एक में 10 है तो 2 में कितना होगा? 20. 20 लेकिन ये तो हमारा जब 2 मोल है तो 20 मोल आएगा ना। तुमको मोल चाहिए कि नंबर चाहिए बोलो। नंबर नंबर चाहिए। तो मोल से नंबर में कैसे जाओगे, किसकी जरूरत N से पड़ेगी बोलो। Avogadro number एने, और एने ऐसे करो, चाहे एने की वैल्यू तो जानते हो ना कितना होता है लगभग लगभग। 6.02 to 10 to the power 23. तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा कर लो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि दोबारा बताएं। आ गया सर आ गया सर समझ में आ गया सर। आ गया प्रिया? यस Yes, sir. 20 mm. प्रिया गॉट इट? बोलो प्रिया, आया नहीं आया? बोलिए। कुछ बोलवे नहीं करते हैं क्या? चलिए तो 1 2 मैंने किया है, 2 अब आप लोग से करिएगा। 2 अब आप लोग करिए भाई। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Find the mole of total atom in 44.10 liter NH3 at NTP. फाइंड टोटल नंबर ऑफ दो मोल एटम हो इन 90 ग्राम ग्लूकोज। बात करते हैं। चलो देखो 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 कैसे होगा। सबसे पहले मोल निकाला जाए क्या अमोनिया का? Yes, sir. यस सर 2 मोल आएगा। बताओ पलक, पलक अमोनिया का मोल कितना आएगा? पलक बताओ कैसे निकालेंगे? बताओ नंबर निकालना है कैसे मोल आएगा? आधा लोग तो बोलबे नहीं करते। नेहा कैसे मोल आएगा? ऐसा ही आएगा क्या बोलो तो? यस सर यस
वेरी मोल आ गया है, तो NH3 का है। आपको किसका मोल निकालना है बताइए? एटम एटम टोटल है। तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे का जो बता रहा है वही बताएगा, जो पूछने वाला तो बताइए नहीं रहे। मुझे बताइए टेंशन की नो टेंशन? सर नो टेंशन। नो टेंशन नो टेंशन सर नो टेंशन। नो टेंशन मोल भी है मोल भी है, दोनों मोल मोल, इसका मतलब नो टेंशन। मैं थोड़ा सा शुरू में लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को टेंशन ना हो, फिर एक बार समझ जाओगे तो नो टेंशन। बताओ कै गो एटम है इधर? कै एटम है? 4 है। यस सर 4 Yes, sir. तो में कितना होगा? Yes, sir. 8 होगा। आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। यस सर आ गया। अब दूसरा में पहले हमको बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? बताइए। C6H12O6. चलिए मोल बताइए, मोल कितना आएगा? मोल 180 2 मोल आएगा सर। सर 180 मोलर मास सर 2 मोल आएगा, 0.5 मोल आएगा। मोल 0.5 मोल 1/2 आ गया। अब इधर है मोल और इधर हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ नंबर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम में नंबर ऑफ एटम निकालना है और हमने आपको मोल दिया है। नंबर ऑफ एटम निकालना है तो चलो चलो स्नेहा भी नहीं बताते। रूपम रूपम टेंशन की नो टेंशन बोलो। टेंशन की नो टेंशन ये भी कह रहे हैं। आयुष नो टेंशन सर गलत बता। टेंशन यस सर टेंशन मोल पूछ रहे हैं नंबर, तो टेंशन तो होगा ना। यस सर यस टेंशन मतलब तो चलो ग्लूकोज में कितने एटम होते हैं बताओ यार? कितने एटम होते हैं बोलो? 24 एटम 24. एक में 24 होता है ना। आधे में कितना होगा बताओ यार? इंटू आधा कर दें। यस सर हो जाएगा। लेकिन टेंशन तो कौन जिंदाबाद? टेंशन में कौन जिंदाबाद? बाबा जी एवोगैड्रो नंबर। मुझे बताइए सब लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर आया आ गया। आयुष यस सर शिवम यस सर यस का सर। तो अब कर लोगे ना? तो ये था। अब एक आध रिवर्स सवाल भी आता है, रिवर्स सवाल आता है तो सर पहला वाला एक बार और बता दीजिए। कौन सा पहला वाला? ये यस सर। पहले बताओ मोल ऑफ अमोनिया कितना आया? 2 आएगा। यहाँ तक दिक्कत कि नो दिक्कत? सर नो दिक्कत। अब बताओ क्या कुछ निकालना है तुमको? मोले निकालना है ना? बोलो सर टोटल आइटम निकालना है। हाँ अरे तो टोटल आइटम का मोल निकालना है ना। ये तो पढ़ो तो टोटल आइटम बहुत कुछ होता है। क्या है टोटल आइटम का? मोल निकालना है कि नंबर निकालना? मुझे बताओ क्या निकालना है टोटल? सर मोल। मोल तो मोल दिए हैं, मोल निकालना तो दिक्कत नहीं ना है। तुमसे कोई पूछा कि हाथ 2 ट्रिलियन, आदमी 2 ट्रिलियन, तो हाथ क्या ट्रिलियन? तो कितना? 2 4 ट्रिलियन तो अरे सॉरी 4 मतलब एक हाँ मतलब ऐसे में कह रहा हूँ अगर आदमी 1 करोड़ तो हाथ क्या करोड़ था? 2 करोड़। आदमी 100 अरब तो हाथ कितना था? 200। अब आदमी 100 अरब हाथ का 1000 तो हजारे करते रह जाएंगे 3 दिन तक गुनेगार। समझ रहे हैं? हजार 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 बोलते रह जाएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए खैर टेंशन तब होगा जब अलग दिया रहेगा। तो यहाँ क्या है? 1 अमोनिया में 4 एटम तो 2 अमोनिया में क्या एटम? 8 एटम दिए हैं। मोल पूछ रहे हैं, मोल तो कोई बात नहीं। 1 मोल में 4 मोल तो 2 मोल में 8 मोल। आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। आ गया सर। अब अगली बार में क्या निकालना था? मोल की नंबर? नंबर नंबर नंबर। तो देखो इसमें गलती होता है। ऐसा नहीं कि सवाल आएगा नहीं एग्जाम में, आएगा जरूर, गलत करोगे। कब लेने से गुना करना है कब नहीं करना है यही गलती कर जाओगे, और कोई गलती नहीं इसमें होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मोल देख के मोल पूछा नो टेंशन, मोल देख के नंबर पूछा टेंशन, बस यही तो पूछेगा और कुछ पूछना नहीं है।
ठीक है। एक आध उल्टा सवाल भी आता है, वो उल्टा पूछता है तो बता दे रहा हूँ, है ना। अब बस कॉन्सेप्ट बता दिया, बस प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करोगे बस हो जाएगा। ठीक है, यस बोलो सर। बच्चे, चलो तो चलो अब यहाँ देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं, बहुत आसान है, एक देख लोगे तो बस काम खत्म हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं आयुष। तो आयुष इस बार क्वेश्चन उल्टा है। मैं कह रहा हूँ व्हाट मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस contains 0.6 mole ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन इस बार हाल चाल कुछ ये है, उल्टा है। मतलब Mg3PO4 होल ट्वाइस का हमने मोल दिया कि नहीं दिया, नहीं दिए। बताइए। नहीं 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 लेकिन दिए। इसमें जो ऑक्सीजन है उसका मोल हमने दिया कि नहीं दिया। दिया हुआ। दिए हैं। ऑक्सीजन का दे दिए, इसी का नहीं दिया। खैर वो तो बात की बात है, कैसे निकलेगा। पहले मुझे बताओ, पूछ रहे हैं मोल, ये है मोल। तो बताओ अनुश्री, टेंशन की नो टेंशन। नो टेंशन। नो टेंशन। नो टेंशन। मोल देखे, मोल पूछे तो पहले तो कहोगे कि नो टेंशन। नो टेंशन, नो टेंशन, वेरी गुड। चलिए अब आगे बात कर। मोल देके मोल दिए तो नो टेंशन। अब देखो, अगर नहीं पता है तो नो आइडिया देन गेट आइडिया। अपने मन से एक्स मोल मान लीजिए। क्या मोल मान लीजिए? एक्स मोल मान लीजिए। मोल। पक्का? अब मुझे बताइए, जब अगर ये एक मोल होगा तो ऑक्सीजन क्या मोल आएगा, जल्दी बताइए। ऑक्सीजन है, गिनिए। देखिए, एक Mg3PO4 के होल ट्वाइस में कितने ऑक्सीजन? 8 मोल। 8 ऑक्सीजन। 8। एक में 8, एक्स में कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। यस सर। यस यस सर। बोलो। और यही ना 8x कितना दिया हुआ है? बोलो 0.6 दिया हुआ है। बोलो यस सर। बोलो। नहीं पता है, x मान लिया, ये x 0.6 दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6/8 मोल। सब लोगों को आया कि नहीं आया? सौरभ, यस सर। यस सर। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। तो पढ़ो अच्छे से तुम लोग, ठीक है। चलो मिटा दें, बोलो। यस सर। यस सर। बोलो, चलो। तब अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोगों में कौन उस क्वेश्चन को पढ़ता है। ठीक है, यस सर। चलिए कर लेंगे ना अब? कर लेंगे। कर लेंगे यस सर। सर। आंसर निकालिएगा। व्हाट वेट ऑफ H2O contains 3 into 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो आयुष, क्वेश्चन पढ़ो। What What weight of H2O contains 3 into 10 to the power 25 electrons? तो देखिए, यहाँ देखिए, हाल चाल ऐसा है कि हमारे पास H2O है और हम उससे बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन।
इसमें हमने इतना इलेक्ट्रॉन दे रखा है और हमें नहीं पता है H2O जिसको क्या माने, एक्स मोल माने कि एक्स ग्राम, क्या मानना चाहते हैं सर एक्स ग्राम। क्या मानना चाहते हैं? एक्स ग्राम, चलो एक्स ग्राम मान लेते हैं। अगर एक्स ग्राम लिए तो पहले मोल निकालेंगे। यस सर। मोल कितना आएगा बताओ? एक्स अपॉन 18। X by 18. एक्स बाई 18 मोल। तो ध्यान देना, इधर तुमने मोल निकाला और ये क्या दिया इलेक्ट्रॉन का? मोल है कि नंबर है बताओ तो? नंबर है। ये तो नंबर इलेक्ट्रॉन का। तो चलो बताओ अनुश्री, टेंशन की नो टेंशन? टेंशन। टेंशन, वेरी गुड। टेंशन कितना आसान तो बताइए। अब आपको मोल से निकालना, पहले मुझे बताइए H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइए तो? 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स। आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिए, x बाई 18 इंटू 10 करेंगे, एक में 10 है तो x बाई 18 में इतना होगा। यस सर। Yes, sir. लेकिन अब ये मोल है, मोल को नंबर में ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बाबा जी? Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.02. और यही 3 इंटू 10 की पावर 25 दिया है क्या? देखो तो, यस सर। Yes. बोलो। तो ये 23 से 23 जाएगा तो ये 100 बचेगा, 100 में से एक जीरो को ये खाया जाएगा, फिर ये खाएगा, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। बोलो यस सर। Yes, sir. बोलो यार। ये गलत कर दिया कुछ, एक मिनट ध्यान दो। ये 100 बचेगा, एक जीरो और खाएगा, ये 5 बचेगा ना। ये 30 आएगा तो 5 बचेगा, 5 30 6 5 बचेगा, पक्का? Yes, sir. बोलो। अभी 18 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बोलो बच्चे। 90. 90 ग्राम. 90 ग्राम। बताइए, अब ऐसे सवाल भी आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? Yes sir. कर लेंगे सर. Yes, sir. इसमें बस एक टाइप का और सवाल आता है, बस एक टाइप और करोगे, बस ये टॉपिक भी खत्म, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। बताइए, मोल में दिक्कत नहीं ना हो रही है? समझ पा रहे हैं सब? Yes, sir. Yes, sir. चलिए धीरे धीरे मैं चल भी रहा हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देखते रहिएगा भाई, है ना? यस सर। बस एक दो और करा देंगे, बस खत्म हो जाएगा। आराम आराम से लेक्चर देखते रहेगा और चैनल पे लेक्चर आज फिर चला जाएगा, अपने आप 10 बजे तक चला जाएगा, रात को आप देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, अपने आप ही चैनल पे जाके देखिए। Okay, sir. ठीक है? चलिए तो देखिए भाई, क्वेश्चन में दे रहा हूं, व्हाट वेट ऑफ CH4 हैव सेम atoms, same total atoms as that of hydrogen atom, as that of hydrogen atom in 224 liter NH3 है NTP। क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे हैं? दिख रहा है कि कट गया है कुछ? नहीं सर, दिख रहा है। What क्या लिखे हैं? CH4? What weight of CH4 have same total atoms as that of the hydrogen atom in 2? हाँ, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि CH4 में जो टोटल एटम है, CH4 में कौन सा एटम बताओ? हाइड्रोजन एटम। वो किसके बराबर है बताइए? अमोनिया में कौन से एटम के बराबर है बताइए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम। Hydrogen. यही ना क्वेश्चन है। अब बताइए, ये कितना दिए हैं? अमोनिया कितना दिए हैं? कितना दिए हैं बताइए तो? 224 लीटर एट NTP। CH4 पता कि नहीं पता? और CH4 का क्या निकालना है? वेट नहीं पता, क्या माना जाए बताओ? Correct. यस मान लीजिए। बताओ सिर्फ बताओ, क्या लिया जाए? क्या लिया जाए?
एक्स ग्राम, वेरी गुड, एक्स ग्राम। तो चलो रिलेट करो, अब टाइम है तुम लोगों के पास, रिलेट करो, जल्दी से करो रिलेट, सब लोग रिलेट करो, जल्दी बताओ रिलेट करके सब। चलो देखो तुम, सबसे पहले बताइए अर्चना क्या किया जाए। ग्राम दिया है, उधर एनटीपी पे वॉल्यूम दिया। अर्चना सबसे पहले क्या किया जाए बताइए, सबसे पहले क्या किया जाए बताइए। सौम्या, सब ऐसे ही सर सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। सर पहले 16 करके मोल, यहाँ पे मोल कितना आएगा बताओ। 10। So 0.1. हाँ, पॉइंट वन कैसे आएगा रे, गजब गजब बात 4 डिवाइड है सर। 10 moles. 224 को 22.24 से न करेंगे, उल्टा थोड़े करेंगे, 10 मोल आ गया। Yes. Sir. अब यहाँ हमें चाहिए नंबर ऑफ टोटल एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम। तो चलो भाई, सबसे पहले जिससे पूछेंगे बताओ शिवम, टेंशन की नो टेंशन। टेंशन सर। मोल नंबर टेंशन। तो सबसे पहले मुझे बताओ CH4 में कैट एटम है बच्चा, बोल। 4 एटम है सर। 5 एटम सर। 5 5 एटम। लेकिन अगर तुम नंबर पे बात करो तो साथ में किसकी जरूरत पड़ेगी, बाबा जी की जरूरत पड़ेगी। यस सर। यस सर। चलो चलो, अब इधर का इक्वेशन क्या लिखेंगे सौम्या, सौम्या क्या लिखेंगे उधर का इक्वेशन बताओ। स्मृति, जिसको आ रहा है वही बताओ, क्या लिखेंगे उधर का इक्वेशन, क्या लिखेंगे। स्मृति, क्या इक्वेशन लिखा जाएगा। चलो जिसको आ रहा है, इधर का NH3 का क्या मोल है, 10 सर मोल है। 30 into Na। N2, अरे यहाँ हमें क्या चाहिए, 3। सर हाइड्रोजन एटम यहाँ 3 है, हाइड्रोजन फिर Na तो रहेगा Na कर देंगे। Na ने रहा कि कट गया, बोलो तो। कट गई। Cut गया. कट गया सर। तो आया, बोलो। यस सर। यस सर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ तो। एटी ग्राम आया क्या, देखो तो। नहीं, 96 ग्राम, सॉरी, माई मिस्टेक 96 ग्राम आएगा ना। 96 होगा। 96. यस सर 96 ग्राम। 90 लिख लीजिए, लिख लीजिए सब लोग लिख लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए। समझ गए सब लोग, यस सर। बोलो शिवम। यस सर। सबको चलो चलो, तो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, टाइम दूंगा, आराम से करना। हमारे सीट में भी आई थिंक ये Na2SO4 के बारे में जानते हो, कितने आयन होते हैं उसके पास। Na2SO4 में कितने आयन होते हैं बताओ। 3 आयन होगा क्या, बोलो तो। Yes. Sir. Yes, sir. 3 आयन होगा क्या, बोलो तो। 3 आयन। यस सर। यस सर। चलो, तो ये तो पता है कि 2 सोडियम ये है, ग्लूकोज जानते ही हो ना। क्वेश्चन कुछ ये है, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज हैज सेम एटम as number of ions in mg, समझते हो mg,
मिलीग्राम। मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम है ये। चलो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो मयंक। मयंक क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। What weight of glucose have some atom as number of ions in 228 mg of Na2SO4? मिलीग्राम ऑफ Na2SO। चलो करो, चलो। तो देखो सब लोग, ध्यान दो सब लोग। अब ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है प्रशांत? प्रशांत ग्लूकोज का फार्मूला बताइए। 6H12O6। देखो ये ग्लूकोज है हमारे पास, ये ग्लूकोज हमारे पास है। यहाँ हमें चाहिए वेट। वेट नहीं दिया तो क्या मान ले प्रशांत, बोलो यार, एक्स ग्राम मान ले क्या? एक्स्ट्रा वेरी गुड। और दूसरे साइड हमारे पास Na2SO4 दिया है यार, और इसमें हमको दिया है यार, ये टूटेगा, आयंस निकाला तो मैं इसको तोड़ देता हूँ यार इधर। और हमें पता है कि ये 228 mg मिलीग्राम दिया। तो पहले बताइए इसमें मोल दो ग्राम निकाल लें क्या, कितना ग्राम आएगा बताइए तो। सर 0.228 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, मिलीग्राम से। Yes, यस sir. सर। बोलो, 1000 से डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो। अब सबसे पहले क्या करें स्मृति, सबसे पहले क्या करें? दोनों का वेट दे दिए, आप क्या करें सबसे पहले? तो बच्चों सबसे पहले क्या किया जाएगा बताओ? मोल। वेरी गुड, मोल। मोल निकालेंगे तो x/108 सॉरी 180, ये इसका मोल आ गया। क्या मोल निकालेंगे? ये हमारा आ जाएगा 228, ये जोड़ोगे 142 आएगा यार, इंटू 10⁻³ ठीक है। चलो मोल आ गया। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना। चलो अब हमें यहाँ निकालना है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, यहाँ नंबर ऑफ एटम चाहिए हमें, नंबर ऑफ एटम चाहिए इधर। इधर हमें चाहिए नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन। तो चलो बताओ बच्चे, ये मोल के बाद नंबर चाहिए, मोल दिया है नंबर चाहिए। टेंशन की नो टेंशन? टेंशन। चलो तो बात करते हैं। x/180 मोल है। यस सर। कितने एटम है इसके पास, कितने एटम है वो? 24 एटम यार, एटम होगा, गिनोगे ना पहले इसमें। 24 है सर। 24 एटम, एटम गिनोगे ना। ये तो एटम आया है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से, तब ना मोल जाएगा। तो इधर बताओ, इधर क्या लिखेंगे बताओ? मोल तो है इधर, मोल आ गया। टेंशन की नो टेंशन? बोलो टेंशन। टेंशन टेंशन। बताइए, चलिए किससे मल्टीप्लाई करें? कैट आयन है इसके पास, 3 से मल्टीप्लाई कर। और फिर Na से भी करेंगे। यस यस सर। सर। यस सर। अब दोनों को बराबर कर दिया जाए। यस सर। अब बताओ, अब कटा कुटा के सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो बच्चों। यस सर, कर लेंगे, कर लेंगे। अब तो गुना भाग करोगे तो अपने आप आ जाएगा। मुझे बताइए, समझ में आया कि कोई डाउट है किसी को? क्लियरली बताइए भाई। नो डाउट। नो डाउट सर, नो डाउट।